और वेलकम टू यूनिफाइड जंगी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 280 की सबसे मेरे हिसाब से एक फ़ाइट जिसको शायद लोग कम ध्यान दे रहे हैं, पर ये वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइट है। वो है TJ दिलाशा वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग की फ़ाइट। इस फाइट के बारे में बात करेंगे, इस फाइट का एनालिसिस करेंगे। पर इस फाइट के बारे में एनालिसिस करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा कि प्रीलिम्स कैसे देखा जाए। वैसे मैंने इससे पहले देखा नहीं था कि 10-2 10-3 में नहीं आता है, सोनी 10 पे नहीं आता है। तो एक किसी ने मेरे को बताया है कि उसका सोल्यूशन ये है कि सोनी लिव जो है उसका ऐप है, शायद उस पर दिखाई देता है। मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर सकता। अब मैं आपको दो कंफर्म तरीके बताने की कोशिश करता हूँ। एक इलीगल है तो मैं वो बता ही नहीं सकता। हाँ, आप ट्विटर पे जाइए, मेरे को पीछे करिए, पिंग करिए, वहाँ पे शायद मैं बता दूँ। दूसरा लीगल है और वो है फाइट पास। फाइट पास का सब्सक्रिप्शन जो है, अगर अपन को कोई भी पेपर व्यू नहीं भी खरीदना है तो भी लगभग 900 के आसपास का आता है पर मंथ का। पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये। आप इंटरनेट में अगर आप मेरा चैनल ढूंढ सकते हैं ना, तो आप स्ट्रीम भी ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आपको UFC के प्रीलिम्स मिलेंगे। ठीक है। वैसे आप सोनी लिव ट्राई करके देखिएगा, पर मेरे को भरोसा नहीं है कि उसमें होता है कि नहीं होता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या ये तो हो गया। अब बात करते हैं अल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस TJ दिलाशा की फ़ाइट के बारे में। इस फाइट में हम जानेंगे कि आखिर कहाँ पे TJ दिलाशा बेहतर है, कहाँ पे अल्जमेन स्टर्लिंग बेहतर है, कि क्या अल्जमेन स्टर्लिंग उस लेवल पे पहुंच पाया है जहाँ पे वो TJ दिलाशा को हरा सके, या फिर TJ दिलाशा क्या इतना गिर गया है कि वो अल्जमेन स्टर्लिंग से हार जाए। क्या अभी भी TJ दिलाशा में वो दमखम बाकी है कि वो जीत सके, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है TJ दिलाशा को इतना हाई लेवल पे लगातार कंपटीशन किए हुए। बीच में एक फ़ाइट छोड़ दी जाए तो 3 साल में आदमी ने सिर्फ एक फ़ाइट की है। ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे, पर बात करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। सबसे पहले एलिफेंट इन द रूम जिसको कहते हैं ना, उस बारे में बात कर लेते हैं। डोपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। TJ दिलाशा को डोपिंग के लिए 2 साल का बैन लगा, उसने वो सज़ा काटी और आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी को इस बात को भूल जाना चाहिए। वैसे तो मेरा मानना है डोपिंग पे मेरे विचार थोड़े अलग हैं लोगों से। मेरा मानना है कि डोपिंग हर किसी को अलाउ होनी चाहिए, तभी ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। क्योंकि अभी जो सिस्टम है ना, उसमें कुछ लोग करते ही हैं और मोस्टली लोग नहीं करते हैं। तो जो लोग कुछ करते हैं ना, उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है। तो एक प्रकार से कहा जाए कि सभी को एडवांटेज दिया जाए। खैर, मेरा मानना है कि आप लोग शायद अग्री ना करते हो इस बात पे। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, तो मेरा मानना है कि उसने जो जो भी काम किया था उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है। अब ये भूल जाओ कि कभी उसने किया था। अभी उसको ऐसे ही लो जैसे वो नया फाइटर है। दूसरी बात, मैं लोगों को दूसरे चांस देने के पक्ष में हूँ, दूसरे तीसरे चौथे चांस देने के पक्ष में भी हूँ। क्योंकि गलती इंसान नहीं करता, बट कुछ गलतियाँ हैं जैसे कि रेप हुआ या फिर किसी का भविष्य बर्बाद करना हुआ, इन गलती के लिए दूसरा चांस नहीं दिया जा सकता। और जो चूतिया देते हैं ना इनके लिए दूसरा चांस, वो हरामखोर टाइप के लोग हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो अल्जमेन स्टर्लिंग को लेकर है। अल्जमेन स्टर्लिंग की लास्ट फाइट भी थोड़ी क्लोज थी, और इससे पहले जहाँ पे वो टाइटल जीता था वो तो प्योर फर्जी फाइट थी। तो अभी भी अल्जमेन स्टर्लिंग के जो स्टेटस है एज अ चैम्पियन, उस पर लोगों को शक है। तो मेरा मानना है कि आपको इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अल्जमेन स्टर्लिंग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे आ चुका है और आपको भी काफ़ी आगे आने की ज़रूरत है। और अल्जमेन स्टर्लिंग को अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन मानने की ज़रूरत है। जब आपने मान लिया, तभी आप अल्जमेन स्टर्लिंग और TJ दिलाशा का सही कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक, पहले हमने ये तय कर लिया कि TJ दिलाशा की डोपिंग भूलना है। दूसरा, हमने ये तय कर लिया कि आपको मानना है कि अल्जमेन स्टर्लिंग इज़ अ ट्रू चैम्पियन। तीसरी बात, TJ दिलाशा के बारे में एक बात जो हमें करनी है वो डोपिंग को छोड़ के है कि क्या TJ दिलाशा पहले वाला TJ दिलाशा है। तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं है। क्या ये उससे बेहतर है? बेहतर भी नहीं है। इट्स अ सैड थिंग। TJ दिलाशा एज ए इंसान के रूप में आपको कैसा भी लगे, बट एज अ फाइटर के रूप में एलीट फाइटर है। यानी कि गिरने के बाद भी वो काफ़ी अच्छा है। TJ दिलाशा, पहली बात तो आपको पता है 2 साल का डोपिंग बैन लगा। उसके बाद जब वो आया तो कोरी सैंडहेगन वाली फाइट बहुत क्लोज थी। कुछ लोगों ने कोरी सैंडहेगन को दिया, कुछ ने TJ को दिया। मैंने जो काउंट किया, मतलब उस समय जब मैं स्कोर कर रहा था, तो मैंने TJ को दिया था। पर अगर कोई कोरी को भी देता है वो फाइट, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा उसका।
क्योंकि फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज थी। तो 2 साल का बैन, उसके बाद वो फाइट, उसके बाद ACL MCL सब फिर से टूट गया उसके घुटने का, तो 1 साल फिर बैन। यानी पिछले 3 साल में टीजे ने सिर्फ एक फाइट किया। तो कौन सा टीजे हमारे सामने है, ये बात हमें समझ में नहीं आएगी। ये बात का जवाब हमें शनिवार को रात को 2-1 बजे के आसपास मिलेगा। पर एक बात है जो सिर्फ एक फाइट से, कोरी सैंडहैगन के साथ जो फाइट है उससे निकाल सकते हैं। पहली बात, इस लड़के में हार्ट ऑफ चैंपियन अभी भी है। जिसकी ACL ब्रेक हो जाए पहले राउंड में और उसके बाद वो ही एंडेड अप विनिंग दैट फाइट, शो करता है कि कितना हार्ट है इसमें। दूसरी बात वो ये शो करता है कि मिड फाइट एडजस्टमेंट टीजे डिलशॉ कर सकता है। तीसरी बात ये शो करता है कि एडवर्सिटी को आराम से ओवरकम कर सकता है। आपने देखा था ये कट, और कोई फाइटर होता तो आई डोंट थिंक सो दैट ही वुड हैव कंटिन्यूड, बट टीजे कंटिन्यूड। और चौथी है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस लड़के में अभी भी फाइट IQ है चैंपियन वाला। ठीक, चलिए इस फाइट के बारे में बात करते हैं। सब्जी वाले को भी अभी आना, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इस फाइट के बारे में बात करते हैं। सॉरी, वो सब्जी वाला आ गया था इसलिए बीच में वीडियो में को रोकना पड़ा था। सबसे पहले बात करते हैं कि फीट में जहाँ तक बात स्ट्राइकिंग की है, टीजे डिलशॉ विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट बेटर स्ट्राइकर है। बट पहले स्ट्राइकिंग की बात करते हैं, बट में फिर आते हैं। टीजे डिलशॉ की स्ट्राइकिंग बेहतर ऐसे हुई है कि एक समय था जब ये अल्फा मेल में हुआ करता था और अल्फा मेल का एक के बाद एक फाइटर लगातार डॉम क्रूज से हार रहा था। तो क्या होता है कि जब फाइट के लिए आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपको किसी न किसी फाइटर को मिमिक करना होता है। मतलब जो आपसे फाइट करने वाला है उसको मिमिक करना होता है। और जब कभी डॉम क्रूज को किसी को भी मिमिक करना होता था, उस काम के लिए टीजे डिलशॉ को बुलाया जाता था। जब टीजे डिलशॉ अल्फा मेल में था, अल्फा मेल को उसने क्यों छोड़ा, क्या लफड़ा हुआ, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्नेक इन द ग्रास वाली लफड़ा है। एनीवेज, तो टीजे डिलशॉ ने डॉम क्रूज को मिमिक करते 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 वो जो अनऑर्थोडॉक्स मोमेंट है ना डोमिनिक क्रूज का, उसको पूरी तरह अपना लिया। और टीजे डिलशॉ धीरे धीरे यूराया फेवर के ग्रुप से अलग होते हुए ड्वेन लडविक के ग्रुप में जाके बैठ गया। ड्वेन लडविक बेहतरीन किक बॉक्सर है, इस वजह से उसकी स्ट्राइकिंग बेहतर है। और ये बात जो है ना टीजे डिलशॉ को इस फाइट में नुकसान पहुंचा सकती है। मैं बताऊंगा कैसे। टीजे डिलशॉ की जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, टीजे डिलशॉ बहुत तेजी से अंदर आ सकता है आपकी रेंज में और बहुत तेजी से बाहर निकल सकता है। टीजे डिलशॉ का शरीर देख के आपको ना लगता हो, पर टीजे डिलशॉ में नॉकआउट पावर है। और जब फाइट करता था, वही मैं कह रहा हूँ ना, अभी हम कंपेयर करना पुराने टीजे डिलशॉ से थोड़ा टफ है, पर मेरा मानना है कि आज भी इस वाले टीजे डिलशॉ में भी बेहतरीन कार्डियो होगा। अब अल्जमेन स्टर्लिंग की बात करते हैं। अल्जमेन स्टर्लिंग की बात है, अल्जमेन स्टर्लिंग के पास बेहतरीन जैब है। अब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि वो बेवकूफ़ लोग बात करते हैं इसकी रीच उतनी है, उसकी रीच इतनी है। यार रीच का अगर इस्तेमाल करना नहीं आता है आपको, तो घंटा आपकी रीच कितनी भी हो क्या फ़र्क पड़ेगा। पर अल्जमेन स्टर्लिंग को रीच का इस्तेमाल करना आता है, और रीच का परफेक्ट इस्तेमाल होता है जैब से, क्योंकि जैब जो है आपकी पूरी रेंज का यूज़ करता है। हुक हो, अपर कट हो, ये आपकी रीच का इस्तेमाल नहीं करते, राइट, क्योंकि आपको इनसाइड आउट हुक करना, इवन हुक भी होगा तो भी आप फुल रेंज इस्तेमाल नहीं करेंगे, और अपर कट होगा तो आप तो इनसाइड आउट कर रहे होंगे। पर अगर जब जैब कर रहे होते हैं ना, तो आप परफेक्ट रीच का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों के रीच में 3-4 इंच का फर्क है। तो अल्जमेन स्टर्लिंग अगर टीजे डिलशॉ को अपनी रेंज में रखे और लगातार जैब का इस्तेमाल करता रहे, तो वो शुरुआती लीड ले सकता है। यहाँ पे जैब के मामले में ऑनेस्टली ये एक लौता ऐसा विभाग है जहाँ टीजे डिलशॉ से बेहतर है अल्जमेन स्टर्लिंग। ठीक है, अब अल्जमेन स्टर्लिंग के पास उसकी रेसलिंग और बीजेजे है। रेसलिंग उसकी बहुत शानदार है, इस वजह से वो फीट पे बेहतर नज़र आता है, क्योंकि उसको डर नहीं है ग्राउंड में जाने का। अब आते हैं कि ग्राउंड में कौन बेहतर है। जब बात ग्राउंड की आती है ना, तो मैं पहले बता दूं कि टीजे डिलशॉ अभी आपको स्ट्राइकर नज़र आता है, पर टीजे डिलशॉ का आपको भी पता होगा बेस जो है वो रेसलिंग ही है। जब टीजे डिलशॉ आया था तो वो बेसिकली कलेजिक रेसलर था।
जहाँ तक अल्जमेन स्टर्लिंग की बात है, अल्जमेन स्टर्लिंग का बेस जो है ब्राज़ीलियन जिजित्सु है और रेसलिंग बेस भी है उसका, बट ही इज़ अ मास्टर ऑफ जिजित्सु। टीजे दिलशॉ, एक समय था जब आप कंपेयर करते हो उसको अल्जमेन से, आज के अल्जमेन से, यानी कि जो पीक अल्जमेन स्टर्लिंग है, तब से आप कंपेयर करते हैं ना, आज से 4 साल पहले, तो भी मैं आप 5 साल पहले, तो भी मैं आपको बोलता है कि टीजे दिलशॉ इज़ बेटर रेसलर, बट अब नहीं है। मैंने बोला था ना, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बेहतर स्ट्राइकिंग टीजे दिलशॉ को दिक्कत हो गई। टीजे दिलशॉ ने स्टार्टिंग भले ही रेसलिंग से की, बट उसको बाद में मोहब्बत हो गई स्ट्राइकिंग से, इसीलिए टीजे दिलशॉ की रेसलिंग थोड़ी सी कमज़ोर है स्टर्लिंग से। अब यहाँ पे टीजे दिलशॉ फाइट में एक बड़ी मिस्टेक कर सकता है। देखिए, टीजे दिलशॉ हम ये मानते हैं कि उसकी रेसलिंग अल्जमेन के लेवल की नहीं है, पर टीजे दिलशॉ को ज़रूरी नहीं है कि ये बात लगती हो, क्योंकि उसने भी स्टार्टिंग एक्चुअली उससे बेहतर रेसलिंग से की थी अल्जमेन से। इसलिए टीजे दिलशॉ को आज भी लग सकता है कि उसकी रेसलिंग अभी भी अल्जमेन से बेहतर है। इसलिए जब अल्जमेन ग्राउंड पे लेकर जाता है उसको, सॉरी इफ यू हैव टू सी दैट, एनीवेज, तो अगर टीजे दिलशॉ को अल्जमेन स्टर्लिंग ग्राउंड पे लेकर जाता है तो अगली दिक्कत का सामना होगा, क्योंकि टीजे दिलशॉ को अभी विश्वास है कि वो उससे बेहतर है, तो वो शायद तेजी से उठने की कोशिश ना करे और ग्राउंड पे ही उससे निपटने की कोशिश करे। अगर टीजे दिलशॉ ऐसा करता है ना, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ग्राउंड पे टीजे दिलशॉ से बेहतर है अल्जमेन स्टर्लिंग, विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट। और अल्जमेन स्टर्लिंग बहुत तेजी से गेम खत्म कर सकता है। आपको मतलब ये बात समझनी पड़ेगी कि पीटर यान कितना शानदार होगा कि 2 पूरे राउंड बैक पे रहने के बावजूद भी अल्जमेन स्टर्लिंग उसको फिनिश नहीं कर सका। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर टीजे दिलशॉ को क्यों जीतना चाहिए, अल्जमेन स्टर्लिंग को क्यों फाइट जीतना चाहिए। पहली बात, अल्जमेन स्टर्लिंग ग्राउंड पे बेहतर है, स्ट्राइकिंग में इतना बुरा नहीं है, चैंपियन है इसलिए कॉन्फिडेंस होगा। टीजे दिलशॉ से फास्टर है, टीजे दिलशॉ से यंगर है। अब बात करते हैं कि आखिर टीजे दिलशॉ को क्यों जीतना चाहिए। सबसे पहली बात, टीजे दिलशॉ के पास बेटर आईक्यू है, फाइट आईक्यू है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टीजे दिलशॉ अल्जमेन से स्लो है, बूढ़ा भी है, पर टीजे दिलशॉ के पास ग्रिट है। ग्रिट बोले तो एडवर्स सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, उसको कहते हैं ग्रिट, और टीजे दिलशॉ के पास ये है। और मैं मानता हूँ कि अल्जमेन ने कभी नहीं दिखाया है एडवर्सिटी से बाहर आना। पेपर पे भले ही अल्जमेन स्टर्लिंग पावरफुल है, बट अगर कोई एडवर्सिटी में टीजे दिलशॉ आता है ना, जैसे लास्ट सैंडहेगन की फाइट में आया, तो भी वो ओवरकम किया और फाइट जीता। हम सेम उम्मीद अल्जमेन से नहीं कर सकते हैं। अगर अल्जमेन स्टर्लिंग अगर किसी भी तरीके के एडवर्सिटी में आता ना, तो यू विल सी दैट इट्स अ एंड ऑफ फाइट फॉर हिम। बट टीजे दिलशॉ के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते। मेरा मानना है, सभी के सभी एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि टीजे दिलशॉ में अब वो बात नहीं रही, ये फाइट अल्जमेन स्टर्लिंग को जीतनी चाहिए। मैं उन एक्सपर्ट से एग्री नहीं करता। जहाँ तक सट्टा बाजार की बात है, तो भी फेवरेट जो है टीजे दिलशॉ नहीं अल्जमेन स्टर्लिंग है। मैं सट्टा बाजार पे भी बात विश्वास नहीं करता, राइट, गैम्बलिंग वालों से भी विश्वास नहीं करता, और जो भी बुकिया आप है वो इस बात में माहौल बना रहे हैं कि फेवरेट जो है वो अल्जमेन है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि ये फाइट कैसी भी हो, टीजे दिलशॉ इज गोइंग टू विन। ज़्यादा दिन वो चैंपियन नहीं रहेगा, पर ये फाइट टीजे दिलशॉ इज गोइंग टू विन। मेरा दिल कहता है टीजे दिलशॉ जीतेगा, दिमाग कहता है टीजे दिलशॉ जीतेगा। मेरे पास पैसा होता तो मैं टीजे दिलशॉ पे लगाता। आप बताइए आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगली वीडियो कल सुबह ही रिलीज़ करेंगे हम इस्लाम माखाचेव वर्सेस ओलिवेरा के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर। आप बताइएगा कि आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे मेरी सोच है वैसे आपकी भी होगी। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू थिंक।